मैं प्रदीप कुमार, जो कि गांव समाना तहसील दौलाना का मूल निवासी हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस महामारी के दौरान अपने गांव में राशन डीलर व उसके समस्त परिवार के द्वारा हमारे गांव की भोली भाली गरीब जनता पर जो अत्याचार और बदसलूकी से अवगत कराना चाहता हूं। हमारे गांव में जितने भी राशन के उपभोक्ता हैं, उनमें से कुछ दबंग लोगों को छोड़ते हुए यह राशन डीलर अपनी मर्जी से राशन देता है तथा गरीबों को कम राशन देकर अधिक मूल्य वसूलता है। और वह इस वसूली के काम में अपने बेटे की बहू लता का साथ लेता है, जिससे कि अगर कोई राशन उपभोक्ता का विरोध करता है, उपभोक्ता उसका विरोध करता है, तो वह उक्त राशन उपभोक्ता को अपनी बहू के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में फंसाने की धमकी देकर राशन कार्ड कटवाने की धमकी देता है। उक्त राशन डीलर का बेटा लोकेश उर्फ लौकी कहता है कि राशन डीलर के अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं। यहाँ के सप्लाई इंस्पेक्टर कमलेश झा जी अगर उनके पास कोई शिकायत लेके जाता है तो वो कहता है कि वो सुनेंगे नहीं। इसके हमारे पास रिकॉर्डिंग में साक्ष्य हैं, जो राशन डीलर का बेटा खुद कह रहा है। और राशन डीलर का जो बेटा है वो हमने उनका विरोध किया इस गलत कार्य का, उस भ्रष्टाचार का, तो उन्होंने स्वयं हमें धमकी दी कि अगर मेरी शिकायत करोगे तो हम अपने अधिकारियों से कह के वो मेरे ऊपर रंगदारी, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के जुर्म में, अन्य किसी झूठे मुकदमे के जुर्म में मुझे जेल में डलवा देगा। राशन डीलर का यह अत्याचार विगत कई वर्षों से चल रहा है तथा इस भ्रष्टाचारी प्रकरण को स्वयं कुछ भ्रष्ट अधिकारी गणों तथा ग्राम पंचायत समिति के मेंबरों का योगदान संभव है, जैसा कि हमें लग रहा है, क्योंकि बिना अधिकारियों के, बिना ग्राम समिति के ये सब कुछ संभव नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस महामारी के दौर में जहां शासन प्रशासन जनता की पूरी तरह से हर संभव मदद कर रहा है, उक्त राशन डीलर द्वारा अपने पुत्र लोकेश उर्फ लौकी की पत्नी लता के नाम पर अंत्योदय राशन कार्ड बनाया हुआ है, जिसका यह पूर्णतः अपात्र है, जो गरीबों का हक मार रहा है। इसके इस कृत्य में भी ग्राम पंचायत समिति एवं उच्च अधिकारियों का सहयोग पूर्ण रूप से इसे प्राप्त है। जो राशन कार्ड संख्या, वो राशन कार्ड दिखाना है, इसका वहाँ से दिखवाना जरा राशन कार्ड। हम अभी आपको अब बता रहे हैं किस राशन कार्ड संख्या है जो अंत्योदय राशन कार्ड इसका बना हुआ है। हमारे पास इसके सारे साक्ष्य हैं। ये राशन कार्ड है, इसका अंत्योदय राशन कार्ड, जो गरीबी रेखा का बना हुआ है, जो गांव के सबसे निर्धनतम परिवार का बनाया जाता है, जिसका हमारे पास में RTI हमने लगाई थी लिखित में, हमारे पास शासन से हमें वो प्राप्त है कि कहाँ से कैसे बनता है। ये गांव का बहुत मालदार आदमी है, बिल्कुल अपात्र है, गाड़ी इसके नाम पे गाड़ी भी है, इसके घर में ट्रैक्टर भी है, इसके सब कुछ है, इसके पिताजी के नाम पे ज़मीन जायदाद भी है, सब कुछ होता। इसके स्वयं के नाम पे गाड़ी है, फिर भी इसका अंत्योदय राशन कार्ड बनाया हुआ है। और इसका राशन कार्ड संख्या है 275220176751। ये अंत्योदय राशन कार्ड है जो लता के नाम से बना हुआ है। और हमने इसके राशन कार्ड की जब विरोध किया, अंत्योदय राशन कार्ड का, तो इसने हमें धमकी दी है कि ये अपने अधिकारियों के साथ में मिलकर मुझे रंगदारी, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के जुर्म में जेल में डलवा देगा। इसलिए मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसने स्वयं ये अंत्योदय राशन कार्ड बनाया हुआ है। और इस लॉकडाउन के दौरान पिछले माह हमारे गांव में 536 राशन कार्ड थे। इस लॉकडाउन में इसने 21 राशन कार्ड अभी तक कटवा दिए, जिसका हमारे पास रिकॉर्डिंग में साक्ष्य है। और लॉकडाउन के बाद और राशन कार्ड कटवाने की इसने धमकी दी है, इसका भी हमारे पास इसी की रिकॉर्डिंग में साक्ष्य है, जो ये अपने मुँह से स्वयं कह रहा है। हम अधिकारियों, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जाए, उन सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि इसके इस अंत्योदय राशन कार्ड की पूर्णतः जांच की जाए। और जब जांच की जाए, अधिकारीगण हमें अवगत कराएं, बिना हमें अवगत कराए जांच ना करें, क्योंकि अधिकारीगण या जो भी हैं इससे साजबाज करके वो भीतर ही भीतर चले जाते हैं। दूसरा एक चीज़ और है, उचित कार्रवाई नहीं होती। इस कृत्य में जो भी इसके साथ हैं, उन सबके साथ में भी एक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए जो इसके इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और सबसे बड़ी बात क्या है
कि अगर कोई भी और आदमी अन्य आदमी आपके सामने हमारे गांव के राशन उपभोक्ता खड़े हैं, इनकी भी शिकायत है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन उठाता है तो वो राशन डीलर अपनी बेटी को आगे खड़ा करता है। राशन तोलती उसकी बेटी की बहू है, वो छेड़छाड़ की धमकी देती है, आरोप लगाती है, राशन कम देकर अधिक मूल्य लेती है। अगर कोई विरोध करता है तो उसे खुद अपने छेड़छाड़ के आरोप में फंसाने की धमकी देती है, जिसके और राशन कार्ड कटवाने की धमकी देती है। और कटवाने की धमकी क्या, अगले महीने उसका राशन कार्ड कट ही जाता है। और इसके साक्ष्य है ये श्री विक्रम सिंह है, आप इनसे पूछिए। आइए जरा बोलिए, अधिक मूल्य वाला बोलो। हाँ बोलो। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं गांव समाना का मूल निवासी हूं और जितनी यूनिटें कार्ड में होती हैं उनसे कम यूनिट का राशन दे करके ये उनसे अधिक मूल्य लेता है। हर यूनिट पे कम से कम 5 रुपये एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करता है और कहता है कि ये जो खर्चा मैं ले रहा हूँ, जो मेरा मजदूर यहाँ राशन तोलने का कार्य कर रहा है, मैं उसकी मजदूरी कहाँ से दूँगा। और शासन से इसकी तरफ से कोई हमें अनुदान मिलता नहीं है, तो मैं ये पैसा तो मुझे लेना ही लेना है और वो अधिक मूल्य लेता है। और अगर तुम विरोध करते हो तो क्या बोलता है, बंद कर। नाम बताओ। समाने से मोहित राणा जी। मैं कहता हूँ कि मेरे बाबा राशन लेने गए थे तो उनसे जवाब दिया कि तुम बुढ़ेरा चुप बैठो आराम से, राशन नहीं दूंगा। नहीं तो राशन कार्ड फाड़ दिया। फिर बोले कि ऐसा है, उनको लाठी वाठी निकाल कर उनके लिए धमकी दी, मारने के लिए चढ़ लगा। उस तरफ से उसने हमारे बाबा ने कि तू अपने गाड़ी का किराया भी लेता है, राशन दिया ही नहीं बाबा को। नाम बताओ अपना, बोलो क्या तकलीफ है तुम्हें। वही हुआ है कि मैं राशन लेने गई थी और इन औरत भी बैठी, और जब मैं आई तो मुझसे बोला कि तू बुढ़ी बीमारी लेके आई है, उधर खड़ी हो। तो मुझ को नंगला की रास्ता बताई इसने। मैं वहाँ से हट के तो मैं कि तू मुझसे बोल कैसे रहे हो है, तो बोले मैं ऐसे ही बोलूँगा। मैं तू नहीं बोलेगा तो इसने मेरा राशन नहीं दिया। बोला तो को राशन नहीं मिलेगा, मैं मत मिलो, मैं बेइज्जती नहीं करवाऊँगी। फिर बोलो कि तेरे बच्चे नहीं हैं तो को उठावेगा कौन, मैं तो बुलाने को नहीं आऊँगे, मेरा कुंबा तो बुलाने को नहीं आवेगा, तो उठा के ले जाइए मुझे। कहते ने 6 खा लिए। फिर इसने रंडी संडी गई और बालक मेरा कोई भी ना हो, और मेरे पोते है उन्होंने इस पर डांट लगाई। तो पुलिस वाले आए, इसने पैसा दे के और घुस पर लीप कर भेज दिए। फिर बोला मैं डीलर ने भेजा हूँ, मैं तहसीलदार ने भेजा हूँ, अम्मा तुम चलो मैं तुम्हारे घर राशन धर जाऊँ। भाई मैं राशन नहीं लेने की, मुझसे सब ने कही मैंने राशन नहीं लियो। फिर मेरे घर राशन मेरे फोटो लेके और अंगूठा लगवा के ले गो और राशन धर गया। और मेरे बालकन ने मेरे गल संग दियो। जब या वैसे पहले ही दे दिया ना, पीछे दियो है। शिकायतों से अधिकारी शिकायत करी, परसों किसने करी, मैंने करी थी और मेरे बालकन ने करी। मैं दौलाने भी गई ही, मैंने थाने भी गई ही, तो वो घुस पर लीट के चले गए। उनको थोड़ा बहुत पैसा दे देता हो, वो चुप घर में बैठ के चले जाते हैं। बस रेडी। तुम्हारे साथ क्या घटना घटी। मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं शमाने का ही रहने वाला हूँ। मैं इसके पास राशन लेने गया था और इसने राशन कार्ड में चढ़ाया 20 किलो, दे रहा था 16 किलो। उस बार मेरी और इसकी कुछ झेझें हुई तो इसने मेरा राशन कार्ड फाड़ दिया। उसके बाद कोई नहीं, फिर इसने राशन ना दिया, इसने राशन दिया ही ना, उसने अगले महीने दिया। फिर और कितना दिया, अगले महीने भी कम दिया पूरा। अगले महीने घर के लेने गए, मैं इसके पास जब से राशन लेने गया ही नहीं। अच्छा, बदतमीजी तो करी तुम्हारे घर, तुम्हारा राशन कार्ड फाड़ दिया। रेडी। जगवती मेरा नाम है। 7 यूनिट है मेरी, कभी 4 यूनिट को दे दे, कभी 5 को दे दे, के तो कह दे के इतना ही मिलेगा मुझे तुम्हें तो बस। अच्छा, जब तुमने विरोध करा कि मैं विरोध करूंगी, शिकायत करूंगी, तो तुमसे राशन कार्ड कटवाने की धमकी ना दी है? इतना ही मिलेगा और ले मत लो। अगर तुमने नु कही क्यों ना लो, और ज़्यादा करोगे तो ये भी ना मिलेगा। क्यों ना मिलेगा? हमने तो पूछी ना कि हम तो अनपढ़ आदमी, हम तो ज़्यादा बोले ना। तुमने शिकायत करी अधिकारियों ना, हमने ना करी। हाँ जी, क्या समस्या है आपकी। मैं रामनिवास मेरा नाम है, जाति से कोरी है, और उसने हमारा राशन देना बंद कर दिया। क्यों? मेरे नाम का क्यों है नहीं, नो कह दी का तुम्हारा या मैं ना अंगूठा आता ना कुछ आता, लड़के का ही आवे हमारे का, और जो बालक हैं उनको मिल जा। अच्छा। मेरा तो राशन खत्म कर दिया।
तुमने इसको आधार कार्ड दिया अपना? आधार कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया। इधर देखो, आधार कार्ड देने के बाद भी तुम्हारा राशन नहीं मिला राशन तुम्हें? नहीं मिल रहा। तुम्हें धमकी दी किसी चीज की जब तुमने कही? धमकी हमकी तो देखो नहीं दी, मैं बेकार की झूठ बोलूं, मगर इसने राशन हमको बिल्कुल नहीं दिया। राशन कार्ड आधार कार्ड देने के बाद भी? आधार कार्ड देने के बाद भी नहीं मिला। ठीक है। तुमने किसी शिकायत अधिकारी से शिकायत करी? अधिकारी से मैं दौलाने भी गया, मुझसे दौलाने में भी वहाँ मना कर दी। क्या कह दी? नो कह दी जो लौकी जाने लौकी देगा। चलो। उनकी नाम है कौन सा काम है? सोना। अच्छा, क्या समस्या है तुम्हारी अम्मा? ये यू है विधवा हूँ। अच्छा। तो मुझे मिलना नहीं चाहिए राशन। अच्छा। मुझे जब से राशन बचने को लगा मेरा कार्ड रखा। अच्छा, तुम्हारा यो राशन कार्ड तुम्हारा? हाँ। अब तुम्हें फिर भी राशन ना मिल रहा? ये अम्मा को भी राशन नहीं देता जी, ये विधवा है, इनका राशन कार्ड है, इनको राशन ही नहीं देता। और कोरी जाति से है देखो हमारी खेती नहीं क्यारी नहीं। और ना इनका कोई जमीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई सरकारी पेंशन है इनके खिलाफ। ठीक है, बोलो। मेरा नाम पंकज कुमार। एक मिनट। मेरा नाम पंकज कुमार है, गांव समाने का रहने वाला हूँ। जब मैं इसके पास अंगूठा लगाने गया, मैंने इससे स्लिप मांगी, स्लिप, तो इसने स्लिप नहीं दे, किसी को भी स्लिप नहीं दे रहा है। और मेरे 1 यूनिट हर महीने काटता है और 11 रुपये मुझसे फालतू लिए। मैंने इसको बोले इसकी मैडम के पास भेजा, जो लता नाम है उसका, तो उसने मुझसे की लड़ाई करने लगी, मुझसे कहने लगी मैं अपने ब्लाउज फाड़ के तुम्हारे खिलाफ ब्लॉक करके केस लगाऊंगी धौलान थाने में। क्यों? राशन डीलर तो प्रताप है, तो इसकी बहू? मैंने इसको बोला राशन डीलर प्रताप सिंह है, बोला मैं ही राशन डीलर हूँ। मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर कमलेश झा को फ़ोन करा, तो उसने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। फिर दोबारा फ़ोन करा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक, रेडी। राधा मेरा नाम है। सुनिए जी, और एक लड़का 11 साल का हो चुका है, उसको राशन नहीं देता है और कहता है ये नाबालिगी में अभी इसको राशन नहीं मिलेगा। और लड़का शादी हो गई 1 साल हुई है और उसको अभी राशन कार्ड काट दिया है। सुनिए जी, इसमें आधार कार्ड लग रहा है? सब कुछ लगा हुआ कंप्लीट है पूरा। तुमने उसको भी आधार कार्ड दिया? हाँ दिया। अच्छा, उसके बाद में जब तुमने शिकायत करी तो कह रहे अभी नाबालिग है लड़का। अच्छा। ये कहिए हमसे। अच्छा। तो उसके बावजूद हम आ जाए वापसी अपने घर, जितना दे इतना दे दे। कितना दे? 20 किलो, 25 किलो। यूनिट कितनी है? 30 किलो का राशन पे इन्हें कभी 20 किलो कभी 25 किलो राशन देता है। और इनके लड़के का आधार कार्ड भी देखो जी, इसमें लगा हुआ है। आधार कार्ड इन्होंने जमा कर रखा है, ये रहा राशन कार्ड। फिर भी कह रहा है नाबालिग है, तुम्हारे लड़के का राशन ही नहीं मिलेगा। 11 साल का बच्चा नाबालिग है तो क्या वो खाना ना खाएगा जी? ये समस्या इसके अत्याचार की एक बहुत ज़्यादा सीमा लांघ चुका है ये। चुप। समस्या ये है जी, मेरे पे 4 यूनिट है जी, और मेरे को ये 15 किलो राशन देता है, जबकि मेरे पास में 20 किलो का राशन आता है। ये हर बार 15 किलो देता है। पैसे अधिक लेता है? पैसे भी अधिक है, 5 रुपये कभी 10 रुपये एक्स्ट्रा काट लेते हैं। पल्लेदारी के मतलब जो नौकर आते हैं उनके देने पड़ते हैं, कभी 5 रुपये लेता है, कभी 10 ले लेता है काट राशन में से। तुमने शिकायत ना करी? शिकायत हमने इसलिए नहीं करेगा, हमारी कोई मानता नहीं है। कई बार शिकायत कर देते, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ठीक है। मैं गजेंद्र सिंह, गांव समाना। और इस राशन डीलर ने तो इतना अत्याचार कर रखा है कि मेरी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 4 यूनिट मेरी उड़ा दी गई और 1 यूनिट रह गई। तो मैंने इसका जब विरोध किया तो इसने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैंने अपने अकेले दम पे अपने राशन की सुनवाई करी और राशन कार्ड को चढ़वाया, उसमें यूनिट भी चढ़वाई। पर लेकिन जिस दिन से ये बायोमेट्रिक मशीन आई है, आज तक किसी आदमी को पर्ची तो निकाल के दी ही नहीं है इसने। और इसकी लोकेश राणा की बहू राशन वितरित करती है, बाकी अन्य और जिसके नाम पे डीलरशिप है वो कभी राशन हमने देता देखा ही नहीं। आज तक किसी को स्लिप दी भी नहीं है, और कोई मांगता भी है तो उसे धमका देता है और कहता है कि भाग जाओ, तुम्हारा राशन कार्ड और काट दूंगा। और काटता है, हर महीने काटता है, 2, 4, 6 काट देता है। बस मेरी अब लास्ट में एक सभी अधिकारीगण जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे उन सभी से एक विनम्र निवेदन है कि उक्त के अंत्योदय राशन कार्ड की, यानी लोकेश की पत्नी लता के राशन कार्ड की, जिसका मैंने जिक्र किया है, अंत्योदय राशन कार्ड की एक निष्पक्ष जांच हो। दूसरी चीज़, जब भी ये फिंगर लगवाता है, फिंगर लगवाते वक्त जो मशीन से स्लिप होती है, ये हर किसी को स्लिप दे। गांव सुखदेवपुर है हमारा गांव के पास में एक, उसमें राशन डीलर हर एक को स्लिप दे रहा है, जिससे कि उपभोक्ता को उसका कितना राशन मिल रहा है, कितने पैसे का है, उसका जो भी है सारी चीज़ें, उसकी ब्यौरा उसको उसमें मिल जाएगा। तो एक उपभोक्ता की आम समस्या तो वैसे ही सुलझ जाएगी।
उसका एक सबसे बड़ी समस्या है कि उसे ये पता नहीं कितना राशन आ रहा है, क्योंकि गांव में गरीब भोली वाली जनता है, अनपढ़ भी है, जिसे पता ही नहीं है कि कितना राशन मिल पा रहा है। डीलर जैसे पाठ पढ़ाता ठीक है, डीलर जैसे उनको बहका देता है, पथभ्रष्ट कर देता है, ऐसे वो बहक जा रहे हैं बेचारे, या जो नहीं बहक रहे कोशिश कर रहे हैं तो उनको धमकी दे रहा है राशन कार्ड कटवाने की, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की, रंगदारी मांगने की, किसी भी केस में उनको फंसा कर धमकी दे देता है, आगे डर के वजह से आगे कोई जा नहीं पाता। तो मेरा ये निवेदन है, कृपया इसको सुनवाई की जाए।